नेटिव ऐड को इम्प्लीमेंट करने से पहले हम लोग यहाँ पे एक नया क्लास क्रिएट कर लेते हैं। तो इस पर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और एक्टिविटी पे चलेंगे। क्लास नहीं, एक्टिविटी क्रिएट करने वाले हैं ताकि दूसरे स्क्रीन में हम अपना जो भी नेटिव ऐड है उसको इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं नेटिव एक्टिविटी देन एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी हमारी एक्टिविटी स्क्रीन रहेगी वो क्रिएट हो जाएगी। और जो हमारा मेन एक्टिविटी था उसके अंदर हमने नेटिव का जो बटन लगा के रखा हुआ है यहाँ पे नेटिव करके, तो इसमें स्टार्ट एक्टिविटी कर लेंगे। अपना जो भी रहेगा नेटिव वाली एक्टिविटी उसको यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं नेटिव एक्टिविटी करके। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेटिव ऐड है उसमें आगे कोई भी कोड लिखने से पहले हम एक फ़ाइल को इस अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड करेंगे और इस फाइल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर अगर डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं मिलेगा तो आप मेरी ऑफिशियल ऐप चीकू AI से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली से आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर साइड बार में मिल जाएगा पैकेज का एक सेक्शन जहाँ पर आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो आप मेरे ऑफिशियल ऐप से ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फाइल का नाम है NADS करके, यहाँ पे हम इसको ओपन कर लेते हैं। NADS नाम से है, इसको कंप्लीट कॉपी करेंगे। यहाँ से आपको कॉपी कर लेना है और करना क्या है कि एंड्रॉयड व्यू पे जाके प्रोजेक्ट व्यू ओपन कर लेना है और यहाँ पे ऐप जहाँ पर है आपका ऐप के जस्ट ऊपर आपको पेस्ट करना है। ऐप के अंदर नहीं, ऐप के जस्ट ऊपर जो प्रोजेक्ट है वहीं पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा NADS था वो सक्सेसफुली पेस्ट हो चुका है। अब इसको क्लोज कर लेंगे और फिर से प्रोजेक्ट से चले जाएंगे अपने एंड्रॉयड व्यू में और यहाँ पे चलेंगे अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट में और यहाँ पे सेटिंग में चलते हैं। और ये जो हमारा ऐप है, ऐप के जस्ट बाद एक कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगा के सिंगल कोट लगाएंगे और इसके अंदर जो भी फाइल का नाम था वही एग्जैक्ट यहाँ पे फिल कर देंगे। उससे पहले एक कॉलन लगाएंगे, NADS के नाम से हमारा फाइल था और यहाँ पे करते क्या है, सिंक नाउ अभी नहीं करना है, फिर से चलेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करना है अपने बिल्ड ग्रेडल में। यहाँ पे आ जाएंगे और लिखेंगे इम्प्लीमेंटेशन और प्रोजेक्ट देन यहाँ पे आपको डबल कोट लगाना है या फिर आप सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं। देन इसके अंदर NADS पास कर देना है। NADS जो भी हमारा फाइल का नाम था वही सेम एग्जैक्ट यहाँ पे पास कर देना है आपको। और यहाँ पे फाइल नेम के पहले एक कॉलन भी लगा देना है, जैसे कि एग्जैक्टली हमने सेटिंग डॉट ग्रेडल में किया हुआ है वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी लिखना है। और मेक श्योर जो आपने फाइल पेस्ट किया है यही नाम से हो। आपका अगर जो भी नाम आप रीनेम करें तो उसको ठीक ठाक कर लें, क्योंकि यही एग्जैक्ट नाम होना चाहिए जो नाम आप यहाँ पे ऐड करेंगे। देन इसको ऐड करने के बाद सिंक नाउ पे क्लिक करना है, जिससे कि जो भी वो हमारा एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट रहेगा हमारे इस प्रोजेक्ट के साथ लिंक्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से क्लोज कर लेते हैं इसको और चलेंगे अपनी नेटिव एक्टिविटी के स्क्रीन XML में। और यहाँ पे जो कंस्टेंट लेआउट है इसको रिलेटिव लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। रिलेटिव लेआउट कर देते हैं, रिलेटिव लेआउट। उसके बाद यहाँ पे एक टेम्पलेट व्यू हम लोग लगाएंगे, जैसे कि जो भी हमने NADS लिया था तो वहाँ पे एक जावा क्लास और XML वगैरह मिल जाता है। तो टेम्पलेट व्यू करके एक क्लास है, इसी क्लास को हम इंक्लूड करेंगे अपने इस XML में। तो सिंपली सा क्या करना है, जैसे आप टेक्स्ट व्यू वगैरह यूज करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पे टेम्पलेट व्यू का जो भी टैग है उसको ओपन क्लोज कर लेते हैं। टेम्पलेट व्यू विथ करते हैं मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट और यहाँ पे उसके बाद एक आईडी दे देंगे अपना। उसके बाद यहाँ पे जो टेम्पलेट की टाइप है उसको डिफाइन करते हैं, टेम्पलेट टाइप। इसके अंदर हमें GNT एक मीडियम मिलता है, एक लार्ज मिलता है, तो आप मीडियम या फिर स्मॉल देख लेते हैं क्या क्या है। लेआउट में चलेंगे, अपना एक मीडियम साइज़ का मिला हुआ है और एक स्मॉल साइज़ का, दो साइज़ हमें मिली हुई है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा मीडियम टाइप का है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं, मीडियम करके है GNT अंडरस्कोर मीडियम। ठीक, यहाँ पे GNT मीडियम टेम्पलेट व्यू। तो यहाँ पे जो भी हमारा टेम्पलेट व्यू था वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके अंदर कुछ ज़्यादा आइटम्स वगैरह आपको दिखेगी नहीं, सिंपल सा एक ऐड का सिंबल दिखेगा, नीचे कुछ बटन दिखेगा, बट एक कंप्लीट हमारा नेटिव ऐड है। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि जो हमारा ये जावा फाइल है इसके अंदर तो कुछ नहीं करना, अभी हम मेथड जो बनाएंगे अपना वहाँ से कॉल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ का जो जितना भी प्रोसेस था उसको एक बार आराम से समझ लेते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट है हमें समझ में आ जाए कि हमें कैसे कैसे सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल दे रखी है, आप मेरे ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं इस फाइल को। इस फाइल के अंदर पूरा का पूरा एक एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट रहेगा जिसके अंदर बिल्ड और SRC फोल्डर है। तो यही कंप्लीट फाइल आपको कॉपी करना है और अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में आकर एंड्रॉइड व्यू से प्रोजेक्ट व्यू में जाना है और यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्ट है वहीं पे राइट क्लिक करके इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ तक क्लियर, जिससे कि क्या होगा कि जो ये आपका ऐप है, ऐप के जस्ट नीचे यहाँ पे ग्रेडल आएगा, फिर उसके बाद जो आपने पेस्ट किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद वापस से आपको एंड्रॉइड व्यू में जाना है और ग्रेडल
स्क्रिप्ट में जाके setting.gradle में जानी है और इंक्लूड में आपको उस प्रोजेक्ट को भी इंक्लूड कर देना है। आपका जो ऐप फोल्डर रहता है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड रहता है, बट आपको एनआर्ट्स भी इंक्लूड करना है। उसके बाद यहाँ पे build.gradle में जाके इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट कर देना है एनआर्ट्स को, जिससे कि ये जो फाइल रहेगा वो आपके इस प्रोजेक्ट के साथ सिंक्ड हो जाएगा। फिर आप उस प्रोजेक्ट को अपने इस एंड्रॉयड स्टूडियो को प्रोजेक्ट में इजीली यूज कर पाएंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, लेआउट फाइल में जाना है, जहां भी आपको नेटिव ऐड यूज करना है वहां पे टेम्पलेट व्यू नाम का एक टैग है, इसको कॉल करना है। देन यहाँ पे आपको दो टेम्पलेट मिल जाते हैं, एक मीडियम एक स्मॉल साइज का। आप दोनों में से कोई भी साइज यहाँ प्रीफर कर सकते हैं। मैं स्मॉल भी दिखा देता हूँ यहाँ पे, स्मॉल साइज। जैसे कि मान लीजिए आपके पास रिसाइकलर व्यू वगैरह है तो वहाँ पे स्मॉल साइज का ज़्यादा यूज होता है, तो आप स्मॉल साइज अपने रिसाइकलर व्यू वगैरह में लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मैं अपना जो भी मीडियम है उसको अभी अप्लाई करता हूँ और चलते हैं अपना जो भी जावा क्लास है वहाँ पे जो भी मेथड का हब है, मतलब जहाँ पे हमने सारा का सारा मेथड बना हुआ है वहाँ पे चलेंगे और एड्स यूनिट आईडी सबसे पहले ओपन करेंगे और यहाँ पे नेटिव नाम से एक ऐड यूनिट आईडी बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग NAT के नाम से बनाते हैं, क्योंकि जो नेटिव कीवर्ड है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे जावा में ही आता है तो उसको हम यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमने NAT के नाम से बना दिया है और चलेंगे अपना जो भी ब्राउज़र है इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से नेटिव ऐड की जो भी ऐड यूनिट आईडी है इसको कॉपी करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं और अपने एंड्रॉयड में चलेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा एडमोब क्लास है उसके अंदर चलेंगे और यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे या फिर मेथड आप कह सकते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड रिटर्न हम कुछ भी नहीं करेंगे, पब्लिक स्टैटिक वाइड सिंपल रखेंगे। और यहाँ पे करना क्या है कि शो नेट के नाम से या फिर शो नेटिव ऐड के नाम से आप कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग दो चीज़ें लेंगे, सबसे पहले टेम्पलेट व्यू लेंगे, एक टेम्पलेट व्यू और कंटेक्स्ट ले लेंगे यहाँ पे कंटेक्स्ट। उसके बाद अब यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा ऐड है वो एक्टिव है कि नहीं है। पिछले ट्यूटोरियल में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम अपना ऐड एक्टिव चेक कर सकते हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल पड़ा हुआ है इस एड्स में। अगर ये फॉल्स कर देंगे तो पूरा का पूरा ऐप जितना रहेगा सब जगह पे ऐड एकदम बंद हो जाएगा। इसको अगर ट्रू कर देंगे सब जगह ऐड चालू हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे उसी को चेक कर लेंगे अपना एड्स यूनिट डॉट इज एड्स। अगर एड्स चालू है तब हम नेटिव ऐड को आगे लोड करेंगे, या फिर मतलब कि अगर चालू नहीं है तो उसको लोड ही नहीं करेंगे। देन यहाँ पे जो भी लोडिंग का काम है इसको स्टार्ट करते हैं। ऐड लोड करने के लिए सिंपल सा हम ऐड लोडर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए आपको लिखना है ऐड लोडर इज इक्वल टू न्यू ऐड लोडर डॉट बिल्डर। देन इसके अंदर सबसे पहले कंटेक्स्ट पास कर देना है और जो भी हमारी ऐड यूनिट आईडी है उसको पास कर देना है। तो हमारा एड्स यूनिट डॉट नेट करके है और यहाँ पे डॉट फॉर नेटिव ऐड करेंगे, फॉर नेटिव ऐड और न्यू नेटिव ऐड ऑन लोड लिस्नर पे कॉल करेंगे इसको और फाइनली हम इसको पूरा कंप्लीट बिल्ड कर देंगे। उसके बाद जो हमारा ऐड लोडर है उस पर एक नया ऐड लोड कराएंगे। तो उसके लिए सिंपली से आपको लिखना है ऐड लोडर डॉट लोड एड्स न्यू ऐड रिक्वेस्ट बिल्डर डॉट बिल्ड। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा टेम्पलेट व्यू था उसके अंदर इस स्टाइल को सेट करना है और इस नेटिव ऐड को सेट करना है। तो उसके लिए सिंपली से आपको लिखना है टेम्पलेट व्यू डॉट सेट स्टाइल, देन यहाँ पे नेटिव टेम्पलेट स्टाइल और यहाँ फिर से लिखना है टेम्पलेट व्यू डॉट सेट नेटिव ऐड। यहाँ पे नेटिव ऐड आपको पास कर देना है। बस इतना सही है। जो भी हमारा नेटिव ऐड का जितना भी कोड है ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं लिखना है। बस अगर आप इस NADS वाले प्रोजेक्ट को इंपोर्ट कर देंगे अपने एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट में तो उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही कोड लिखना पड़ेगा, इसके आगे आपको कोई भी कोड नहीं करना है। उसके बाद चलेंगे अपना जो भी हमारा ये नेटिव ऐड का क्लास है इसके अंदर, मतलब कि जो भी हमारी एक्टिविटी है इसके अंदर चलेंगे। अब यहाँ पर नेटिव ऐड को लोड कराने के लिए हमें बस उसका जो भी हमने मेथड अभी जस्ट बनाया हुआ है सो नेटिव के नाम से उसी को कॉल कर देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है एडमोब डॉट सो नेटिव ऐड, देन इसके अंदर टेम्पलेट व्यू फाइंड कर देना है, फाइंड व्यू बाई आईडी r.id डॉट टेम्पलेट के नाम से हमने रखा हुआ है। आप यहाँ पे XML में देख सकते हैं। आप जो भी आईडी को दें वही आईडी आपको यहाँ पे पास कर देना है। देन आपको यहाँ पे कॉमा लगा के जो भी आपका एक्टिविटी कंटेक्स्ट है उसको पास कर देना है। तो यहाँ पे हम नेटिव एक्टिविटी डॉट दिस पास कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारी एक्टिविटी थी इसको हम लॉन्च भी कर रहे हैं। सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट है। इसको रन करके वेरीफाई करते हैं कि जो हमने नेटिव ऐड इंप्लीमेंट किया है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या फिर नहीं। लेट्स ट्राई। सो यहाँ पे जो भी हमारा ऐप था सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ और ऐप लॉन्च होने में टाइम लग गया। यहाँ पे वाइट स्क्रीन आ गई।
तो यहाँ पे जो भी हमारे नेटिव एड्स नाम से बटन था, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा नेटिव एड स्क्रीन था वो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नेटिव एड टेम्पलेट था वो दिख रहा है, बट यहाँ पे हमारा नेटिव एड नहीं दिख रहा था। बट जैसे ही मैं बोलने ही वाला था और तब तक जो भी हमारा नेटिव एड था वो सक्सेसफुली यहाँ पे शो हो चुका है। तो आप इसी तरीके से अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में नेटिव एड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इस नेटिव एड का जो कस्टम टेम्पलेट व्यू है, मतलब कि कस्टम लेआउट है, आप उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए कमेंट करेंगे कि इस टॉपिक पे कि आपको एक कस्टम लेआउट डिज़ाइन करना है, कि आप कैसे अपना खुद का कस्टम नेटिव टेम्पलेट बना सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आप सबको एक कस्टम टेम्पलेट बना के बताऊंगा। उसका जो कोड होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बट मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा कि आप कैसे अपने ऐप के लिए या फिर रिसाइकलर व्यू वगैरह के लिए आप एकदम फुल्ली कस्टमाइज नेटिव ऐड को बना सकते हैं। तो आई होप सारा कुछ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो फिर से मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।